Welcome to the Dignity Commerce and Competition classes. नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में देखा गया था घड़ी के इंट्रोडक्शन पार्ट 1 के बारे में, जिसमें बताया गया था कि घड़ी के सुई के प्रकार के बारे में कि कौन सी सुई कितना समय चलने पर कितने एंगल का कोण बनाती है। उसके बाद बताया गया था कोण के बनने के संबंध में कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 24 घंटे में कितनी बार बनता है। उसी प्रकार 180 डिग्री के संबंध में और 0 डिग्री के संबंध में बताया गया था। तो उसी को आगे लेकर चलते हैं आज की क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के बारे में, जिसमें बताया जाएगा कि कोण ज्ञात करने के संबंध में किस सूत्र का प्रयोग करते हैं और उस सूत्र से संबंधित क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। आज के वीडियो में हम आज डिस्कशन करेंगे इसी बात के बारे में। चलिए तो चलते हैं आगे लेकर वीडियो में कि सूत्र कोण ज्ञात करने के संबंध में सूत्र का प्रयोग। चलिए बात करते हैं कोण ज्ञात करने के संबंध में सूत्र। ध्यान दीजिएगा, इस कोण ज्ञात करने के संबंध में जो सूत्र का हम प्रयोग करेंगे उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी बताया जाएगा। चलिए तो वो सूत्र है, दिखेगा 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे h बराबर थीटा, जहां यम बराबर मिनट, h बराबर घंटा और थीटा बराबर कोण। ये है आपका फार्मूला। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके आप दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करते हैं। थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जब हम बात कर रहे थे कि दोनों सुइयों के बीच के कोण ज्ञात करने के संबंध में, तो हम यहाँ पर घड़ी में दोनों सुइयों का मतलब होता है कि केवल मिनट और घंटे की सुई को शामिल करते हैं, ना कि सेकंड को। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कोण ज्ञात करने के संबंध में और दोनों सुइयों के संबंध में, इसका मतलब जो दोनों सुइयां होंगी वो होंगी मिनट और घंटे की सुई। बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा इस बात पर, सेकंड की सुई से लेना देना हमारा नहीं रहेगा। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में चलिए तो आगे चलते हैं इस कोड के संबंध इस फार्मूले के संबंध में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपका एग्जांपल मैं यहां पे एक सेट कर लेता हूं कि एग्जांपल है कि 7:20 पर 7:20 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो इसी फार्मूले के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर फिर से मैं बता दूं, इन दोनों सुइयों का जो मतलब है, एक आपका छोटी वाली और दूसरी आपकी बड़ी वाली। और छोटी और बड़ी वाली का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक छोटी का मतलब घंटे की सुई के संबंध में और बड़ी का मतलब मिनट के सुई के संबंध में। ध्यान दीजिएगा इस बात के कि छोटी का मतलब घंटे की सुई के बारे में और बड़ी का मतलब मिनट वाली सुई के बारे में बात करते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं प्रश्न में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि यम बराबर कितना डेटा है भाई, यम बराबर है 20 और h बराबर क्या है 7। तो अब हम फार्मूले का प्रयोग करके बताते हैं। तो फार्मूला है 11/2 गुणे m का मान कितना है 20 गुणे माइनस h का मान कितना है, h का मान है भाई 7। तो 7 बराबर क्या थीटा। तो आप फार्मूले का प्रयोग करके निकालिए। 2 से आप 20 को काटेंगे 10 बार में कटेगा, तो 11 में 110 माइनस 7 का 21 210 बराबर 110 माइनस 210 यानी कि माइनस का 100। तो आप ये बताइए कि आपका तो आंसर आ गया माइनस का 100 अंश। तो अभी इस बारे में बात करते हैं कि माइनस और प्लस की कंडीशन क्या होगी क्या नहीं होगी, बारे में बात करते हैं आगे। तो इस फार्मूले का प्रयोग करने के बाद आपका जो आंसर आया है वो आया है 100 डिग्री।
ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले का प्रयोग करने का जो भी आंसर आया है 7:20 समय मैंने जो दिया था उस समय के आधार पर जो आप कोण निकालने हैं इस फार्मूले का प्रयोग करके वो आया है 100 डिग्री। लेकिन ये भी बात जान लीजिएगा, ये जो आया है वो जरूरी नहीं है कि आपके विकल्प से, प्रश्न के जो विकल्प दिए रहेंगे उस विकल्प से आपका आंसर ये मैच कर जाए। तब कंडीशन क्या होगी, तो इसी फार्मूले के संबंध में कुछ नोट है उसको बारे में अच्छे से जान लेते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ नोट के बारे में। तो यहां बात करते हैं नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो बात करें कोण का मान, कोण का मान चाहे सकारात्मक में हो या नकारात्मक, कोण का मान चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, उसे हमेशा सकारात्मक माना जाएगा, सकारात्मक माना जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सकारात्मक माना जाएगा। तो ये आपकी पहली नोट ध्यान दीजिएगा। तो अब कंडीशन बनी, कोण का मान चाहे सकारात्मक में हो चाहे नकारात्मक में हो तो उसे हमेशा क्या माना जाएगा, सकारात्मक माना जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो कोण आएगा वो माइनस की जगह कंडीशन क्या बनेगी, प्लस की, यानी कि 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्लियर, यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि कोण का मान इस फार्मूले को प्रयोग करने के बाद, इस सूत्र का प्रयोग करने के बाद कोण का मान चाहे सकारात्मक में आए चाहे नकारात्मक में आए माना क्या जाएगा, हमेशा क्या माना जाएगा, हमेशा सकारात्मक माना जाएगा। चलिए बात करते हैं नोट नंबर 2 की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट, ध्यान रखिएगा। नोट नंबर 2 की अगर बात करें, नकारात्मक और सकारात्मक आते कैसे हैं, तो बात करते हैं मिनट की सुई, जब मिनट की, यहां पे मैं बात करूं कि सकारात्मक और नकारात्मक के बारे में, यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं। तो ये जो सकारात्मक और नकारात्मक है उसके बारे में बात करते हैं। तो सकारात्मक के संबंध में क्या बात होगी, उसके संबंध में ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक के संबंध में क्या बात होगी उसके संबंध में बात करते हैं कि सकारात्मक के संबंध में क्या बात होगी। चलिए, तो सकारात्मक के संबंध में क्या कंडीशन है, जब बात करते हैं कि जब मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर जाती है, पार करने का मतलब क्रॉस कर जाती है। जब मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर जाती है, तब कोण का मान सकारात्मक होता है, तब कोण का मान सकारात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सकारात्मक की कंडीशन है कि ये सकारात्मक कब होते हैं, अभी मैं बताऊंगा नकारात्मक कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक का मतलब हो गया जब मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, तब कोण का मान सकारात्मक होता है। एग्जाम्पल, नकारात्मक तो आप लोग देख ही चुके, सकारात्मक की बात कर लिए। तो एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल है आपका, अब यहाँ मैंने जो 7:20 लिया है इसी के आगे लेके चलते हैं। 7:50 ये समय आपका हुआ 7:50। तो अब इस कंडीशन में हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यम बराबर कितना 50, एच बराबर कितना 7। तो फार्मूला होगा क्या, 11/2 गुणे एम का मान कितना होगा 50 माइनस 30 गुणे कितना होगा 7 बराबर 2 से 50 को डिवाइड करेंगे 25, यानी 275 माइनस 210। तो आप बताइए कि कंडीशन क्या हो गई। तो आपका जो कोण आया वो आया 65 डिग्री आया, ये 65 अंश का कोण बना। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर ये 7:50 की कंडीशन क्या है, 7:20 की कंडीशन क्या है, तो इसी नोट नंबर तीसरे के बारे में नकारात्मक जब बात करेंगे तो समझा सकते हैं। चलिए, तो आप बात करते हैं कि नकारात्मक, यहां देख लीजिएगा, आप बताइए 7:50 पर क्या मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर चुकी होगी कि नहीं। बात समझ में आई, क्या मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर चुकी होगी कि नहीं। अगर मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करके आगे बढ़ गई होगी तब आपका जो कोण का मान आएगा
वो सकारात्मक में आएगा। आप देख चुके हैं कि कोण का मान सकारात्मक में आ गया। अगर मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं की होती है तब कोण का मान अपना नकारात्मक में है 7:20 में, यहाँ पे देख चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल समझ में आया होगा तो आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, नकारात्मक की कंडीशन। चलिए तो नकारात्मक की कंडीशन बात करें तो ये तो आप सकारात्मक पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं नकारात्मक की। अब हम बात करते हैं नकारात्मक की, ध्यान दीजिएगा। तो नकारात्मक की कंडीशन क्या है, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को, मिनट की सुई घंटे की सुई को पार नहीं की होती है, पार नहीं की होती है तब कोण का मान नकारात्मक होता है, नकारात्मक आता है। ध्यान दीजिएगा, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को, सॉरी, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को जब क्रॉस नहीं कर पाती है ना, तब कोण का मान क्या होता है, नकारात्मक होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आप मान लीजिए कि 7:20, मैंने यही दिया था क्वेश्चन में। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग किए, यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है, फिर से देख लेते हैं। 7:20 तो जहां यम बराबर कितना 20 और एच बराबर कितना 7, तो एच बराबर कितना हो गया 7। फार्मूला क्या होगा, 11/2 गुणे 20 माइनस 30 गुणे 7 बराबर 2 से 10 से डिवाइड होगा, तो 11 दहा में 110 माइनस 210 बराबर 100 डिग्री। तो ये जो 100 डिग्री आया है ये कंडीशन माइनस की बन रही है, ध्यान दीजिए। तो क्या बताइए कि अब मैं घड़ी की बात करता हूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल में अब घड़ी की तरफ लेके चलता हूं। घड़ी में बज रहा है 7:20, तो मैं दो घड़ी के बारे में बात करता हूं, एक सकारात्मक के संबंध में और एक नकारात्मक के संबंध में। चलिए चलिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो उसी प्रकार यहां पर भी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलिए तो अब एक घड़ी के बारे में बात करें, ध्यान दीजिएगा। सकारात्मक के संबंध में क्या, मिनट की सुई से घंटे की सुई को पार कर जाती है, तो हमने समय क्या लिया था 7:50। तो अगर हम बात करें 7:50 होगा तो जाहिर सी बात है जो मिनट की सुई हो, सॉरी घंटे की सुई होगी 7 और 8 के करीब में हो जाएगी, और ये मिनट की सुई कुछ यहाँ पे होगी। तो आप ये बताइए, घड़ी से अब समझ में आ रहा होगा कि इस मिनट की सुई घंटे के सुई को क्रॉस करके आगे बढ़ गई हुई, तभी तो ऐसा कंडीशन हुआ 7:50 पे। तो इस कंडीशन में इनका मान जो आएगा, इस कोण का मान जो आएगा वो सकारात्मक रूप में आएगा, और ध्यान दीजिएगा इस कोण का मान कितना आएगा, सकारात्मक। क्लियर है। तो इसलिए जब मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर जाती है, ध्यान दीजिएगा, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर जाती है तो कोण का मान सकारात्मक होता है। अगर घंटे की सुई मिनट की सुई को पार, सॉरी मिनट की सुई घंटे की सुई को पार नहीं कर पाती है तब कोण का मान नकारात्मक होता है। इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। तो 7:20, तो मिनट की घंटे की सुई कुछ इस प्रकार है, मिनट की सुई कुछ इस प्रकार। तो 7:20 पर क्या मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस की है, तो नहीं की है। तो इस कंडीशन में इस कोण का मान क्या आया, नकारात्मक आया। तो पहले कंडीशन में भी लिखा हुआ है कि कोण का मान चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, माना क्या जाएगा, सकारात्मक। जहां तक है क्लियर हुआ होगा। चलिए तो इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, एग्जाम्पल को मिटाते हैं। तीसरा पॉइंट, तो तीसरे पॉइंट की बात करें कोण के संबंध में, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मैंने समझाया था कि ये आंसर होगा कि नहीं होगा, ये जो कोण का मान आया है आपका विकल्प से मैच करेगा नहीं मैच करेगा, उसी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर कोण के संबंध में। तो आप बताइए कि कोण के संबंध में जो नोट होगा, तो कोण के संबंध में ध्यान दीजिएगा, कोण के संबंध में कोण दो प्रकार के होते हैं,
कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक आपका होता है आंतरिक, एक आपका होता है आंतरिक, एक होता है आंतरिक कोण। कोण संबंध में तो कोण 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका है आंतरिक कोण और एक आपका होता है बाह्य कोण। ध्यान दीजिएगा, कोण के संबंध में 2 बातें होती हैं, एक आपका होता है आंतरिक कोण और एक आपका होता है बाह्य कोण। आंतरिक कोण किसे कहते हैं, बाह्य कोण किसे कहते हैं, तो अब हम बात करते हैं यहां पर। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक कोण किसे कहते हैं और बाह्य कोण किसे कहते हैं। तो आंतरिक कोण जब दोनों सुइयों की, जब दोनों सुइयों की सुइयों के बीच, सुइयों के, जब दोनों सुइयों के बीच न्यूनतम दूरी हो। कितनी दूरी हो? न्यूनतम दूरी हो। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों सुइयों के बीच न्यूनतम दूरी होगी तो कौन सा कोण होगा? आंतरिक। अब करते हैं बाह्य कोण के संबंध में। जब दोनों सुइयों के बीच, जब दोनों सुइयों के बीच अधिकतम दूरी हो, अधिकतम दूरी हो। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों सुइयों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी तो आंतरिक कोण, जब दोनों सुइयों के बीच की अधिकतम दूरी होगी तो बाह्य कोण। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, देखिएगा ध्यान से। अब हम बात करते हैं घड़ी के माध्यम से। चलिए, तो घड़ी की बात करें तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो घड़ी की बात करें तो घड़ी की कंडीशन क्या है आपकी? तो अब मान लेते हैं कंडीशन 7:20 वाली। इसी ऑप्शन से, इसी प्रश्न से सॉल्व कर लेते हैं 7:20 से। तो अगर हम 7:20 का समय लिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम घड़ी में 7:20 के लिए 7:20 का अगर समय लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच का जो कोण होगा, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा दोनों सुइयों के बीच की न्यूनतम दूरी के संबंध में होगा, ना कि अधिकतम के संबंध में। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? आंतरिक कोण का मतलब होता है जब दोनों सुइयों के बीच की न्यूनतम दूरी होगा तो आंतरिक कोण के बारे में बात करते हैं। यानी कि मतलब 7:20 पर देखिएगा, यहां इनके बीच में न्यूनतम दूरी होगी, वही आपका क्या होगा? आंतरिक कोण। अगर बात करें बाह्य कोण के संबंध में, बाह्य कोण देखिएगा, जब दोनों सुइयों के बीच की अधिकतम दूरी होगी। तो अब बताइए अधिकतम दूरी क्या है? यहां से वापस किए यहां तक आ गए, ये आपके बीच की अधिकतम दूरी है, इसी को हम बोलते हैं क्या? बाह्य कोण। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक कोण का मतलब होता है जब दोनों सुइयों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी तो आंतरिक कोण, जब दोनों सुइयों के बीच की अधिकतम दूरी होगी तो बाह्य कोण। यहां तक क्लियर है आंतरिक कोण और बाह्य कोण के संबंध में? आप सोचिए कि आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं, बाह्य कोण कैसे निकलता है। चलिए हम बात करते हैं डिस्कशन में। तो ये आंतरिक कोण आता कैसे है या बाह्य कोण आता कैसे है? आप जब भी इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप जब भी इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे ये अधिकतर आपको आंतरिक कोण ही देगा। क्या करेगा? ये अधिकतर आपको आंतरिक कोण देगा। इस फार्मूले का जब भी आप प्रयोग करेंगे ये अधिकतर आपको आंतरिक कोण निकाल के देगा। ये अधिकतर इसलिए बोला गया, हमेशा नहीं कह सकते, अधिकतर कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बाह्य कोण कैसे निकाला जाएगा। तो बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करना होगा? 360 अंश में से आंतरिक कोण को क्या करना होगा? माइनस। 360 में से आपको आंतरिक कोण को माइनस करना होगा। जैसा कि इस प्रश्न की बात करें तो 360 माइनस 100 बराबर 260 अंश। तो अगर आप बताइए कि अब तो समझ में आ गया हो ना कि आंसर 2 होते हैं। कोण ज्ञात करने के संबंध में आंसर कितने? 2। एक आपका आंतरिक कोण के संबंध में और एक आपका बाह्य कोण के संबंध में। तो अगर आपका विकल्प, अगर प्रश्न के आपके लाया गया जो उत्तर आएगा वो अगर विकल्प से ना मैच करे तो आपको क्या करना होगा? 360 में से उतने अंश को क्या करना है? माइनस कर देना है, तो वो आंसर आपका मिल जाएगा। चलिए, तो जहां तक हमें उम्मीद है कि, चलिए, तो इसी से ये समाप्त हुआ कि आंतरिक कोण के बारे में, बाह्य कोण के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना तक, जिसमें बताया गया कि फार्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे और फार्मूले से संबंधित कुछ बातें क्या है उसके बारे में। तो तब आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
कुछ गलतियां हैं सुझाव दें कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं और चैनल के हमारे ग्रो में सहयोग करें। धन्यवाद।